चुनाव आ जाए तो पेट्रोल का दाम कम, डीजल का दाम कम, गैस का दाम कम, सीएनजी का दाम कम, पीएनजी का दाम कम, सारी चीजों में महंगाई कम। चुनाव बीत जाए तो पेट्रोल का दाम महंगा, डीजल का दाम महंगा, गैस के सिलेंडर का दाम महंगा, सीएनजी का दाम महंगा, पीएनजी का दाम महंगा। जिस बात का डर था वही हुआ। 5 राज्यों में चुनाव नतीजे आने के बाद पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। 22 मार्च से पिछले 9 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 रुपए 60 पैसे की बढ़ोतरी हो गई है। यह पिछले 9 दिनों में 8वीं बार ऐसा हुआ है आज जब 80 पैसे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। इसके लिए केंद्र सरकार जहां अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को दोष दे रही है, तो वही तमाम राजनीतिक दल सरकार को किस तरीके से घेर रहे हैं उस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात अगर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की करें तो राहुल गांधी ने पेट्रोल और डीजल के बढ़े दामों को लेकर मोदी सरकार को घेरते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री की डेली टू डू लिस्ट, उन्होंने तंज कसते हुए मोदी सरकार पर, प्रधानमंत्री पर निजी तौर पर लिखा, प्रधानमंत्री की डेली टू डू लिस्ट में यह 5 चीजें हैं जिसमें पहला जो पॉइंट है वो है पेट्रोल डीजल गैस का रेट कितना बढ़ाऊं, लोगों की खर्चे पे खर्चा कैसे करवाऊं, युवा को रोजगार के खोखले सपने कैसे दिखाऊं और आज किस सरकारी कंपनी को बेचूं। इसके अलावा राहुल गांधी ने लिखा है कि किसानों को और लाचार कैसे करूं, ये प्रधानमंत्री की डेली टू डू लिस्ट राहुल गांधी ने बताई है हैशटैग सुबह की बात के साथ। इसके बाद अगर कांग्रेस की ही छत्तीसगढ़ यूनिट की अगर बात करें तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर छत्तीसगढ़ यूनिट ने हाल में आई फिल्म पुष्पा का जिक्र करते हुए लिखा है पेट्रोल का नाम बदलकर पुष्पा कर देना चाहिए, न झुक रहा है न रुक रहा है। हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, उन्होंने हाल में कहा था कि पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं वो मोदी सरकार का लोगों को तोहफा है, क्योंकि बीजेपी की सरकार 5 में से 4 राज्यों में बन गई है, ऐसा भूपेश बघेल ने कहा था। और अब जो आईएनसी कांग्रेस है वो पुष्पा को लेकर पेट्रोल की बड़ी कीमतों पर तंज कस रही है। इसके बाद अगर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात करें, अखिलेश यादव ने कॉमेडियन श्याम रंगीला का एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, कीमतों में इजाफे के यूं तो 100 बहाने हैं, सच ये है कि उन्हें भरने अपने खजाने हैं। तो सीधा हमला सरकार पर कि खजाना भरने के लिए सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ा रही है। इसके साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने श्याम रंगीला का वीडियो भी शेयर किया है। इसके बाद अगर टीएमसी की बात करें, हमेशा बीजेपी और मोदी सरकार को घेरने वाली टीएमसी ने नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर टैग करते हुए लिखा है कि महंगाई बढ़ रही है देश में और प्रधानमंत्री आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। इसके अलावा टीएमसी की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर बीरभूम हिंसा को लेकर के यह तंज कसा है कि बीजेपी बीरभूम हिंसा को इतना बढ़ा चढ़ाकर इसलिए बता रही है क्योंकि उसे महंगाई से लोगों का ध्यान हटाना है। क्या कहा ममता बनर्जी ने, आइए एक नजर डालते हैं। क्या बाबू लोग, 1 महीना भी नहीं हुआ यूपी में आप वोट में जीतने के बाद 5 दिन में 5 दफे पेट्रोल का भाव बढ़ाया, 5 दफे डीजल का भाव बढ़ाया, डोमेस्टिक गैस का भाव बढ़ाया, प्राइस राइस इतना बढ़ गया कि लोगों ने क्या खाएगा, बीजेपी खाएगा ना दिल्ली का लड्डू खाएगा। लेकिन बात क्या है, खाली तंग करो, जैसे लोगों ने भूल जाए कि डोमेस्टिक गैस का भाव बढ़ गया। लोगों को दिमाग उल्टा देने से, लोगों का दिमाग और कोई जगह में ले जाने से खुद अपने आग लगाता है और खुद चिल्लाते हैं। धनवान खजाना भरते हैं, कानून हिफाजत करते हैं, मजदूर बेचारा रो रो कर तकदीर का शहीद होते हैं। वही आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार को इनकम टैक्स अधिकारी रहे अरविंद केजरीवाल से सबक लेने तक की बात कह दी। अरविंद केजरीवाल से सबक लेते हुए संजय सिंह ने कहा
कि देश का बजट किस तरीके से होना चाहिए, उसका खाका क्या होना चाहिए, वो सरकार को अरविंद केजरीवाल से सीखना होगा। और राज्यसभा में क्या कहा संजय सिंह ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर, आइए एक नजर डालते हैं। भारतीय जनता पार्टी की हालत यही है मान्यवर, इनकी सरकार चुनाव आ जाए तो पेट्रोल का दाम कम, डीजल का दाम कम, गैस का दाम कम, सीएनजी का दाम कम, पीएनजी का दाम कम, सारी चीजों में महंगाई कम। चुनाव बीत जाए तो पेट्रोल का दाम महंगा, डीजल का दाम महंगा, गैस के सिलेंडर का दाम महंगा, सीएनजी का दाम महंगा, पीएनजी का दाम महंगा, सारा कुछ महंगा करने में लग जाते हैं। इसका मतलब महंगाई से कोई आपका गोपनीय समझौता है मान्यवर, कोई गोपनीय समझौता है। जब चुनाव आता है आप कहते हैं थोड़ा दूर हो जाओ, जैसे ही चुनाव खत्म होता है कहते हैं आओ हम तुम्हें बढ़ा रहे, आओ तुम्हें बढ़ा रहे। इस गोपनीय रिश्ते का खुलासा कीजिए। पिछले 9 दिनों में 8वीं बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई है, उसके बाद देश भर के शहरों में पेट्रोल डीजल के क्या दाम हो गए हैं, उस पर अगर नजर डालें तो राजधानी दिल्ली की बात करें तो कल यहां पर 100 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा था, जिसकी कीमत आज 101 रुपए लीटर हो गई है। वही कोलकाता में 109 था, 110 रुपए हो गई है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में पेट्रोल जो है करीब 116 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। पूरे देश में अगर देखें सबसे ज्यादा कीमत पेट्रोल की किसी महानगर में है तो हमें मिलेगा कि मुंबई में है। कल यहां पर 115 रुपए पेट्रोल था, लेकिन आज उसकी कीमत बढ़कर 115 रुपए 88 पैसे हो गई। वैसे चेन्नई में 106 रुपए दाम है। नोएडा की अगर बात करें तो 101 रुपए, बेंगलोर में 106 रुपए प्रति लीटर, भुवनेश्वर में 107, हैदराबाद में भी पेट्रोल के दामों में जैसे आग लगी हो। 114 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल हैदराबाद में फिलहाल इस वक्त बिक रहा है। वही पटना की बात करें तो 111 रुपए, जबकि लखनऊ में हाल में चुनाव संपन्न हुए यूपी में लखनऊ में 100 रुपए 86 पैसा है पेट्रोल के दाम। तो इस तरीके से हम देखें तो पूरे देश भर के जितने भी महानगर है या देश भर के सभी राज्यों में हम कह सकते हैं कि पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो 100 का आंकड़ा एक बार फिर पार कर चुकी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमतों ने कल 100 का आंकड़ा पार किया था 29 मार्च को। इससे पहले नवंबर में हमने देखा था कि दिल्ली में पेट्रोल के दाम 100 से ज्यादा हुए थे, लेकिन अब दिल्ली समेत देश के सभी बड़े महानगरों में हम देख पा रहे हैं कि पेट्रोल के दाम 100 से ऊपर निकल गए हैं। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।